बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द विंड ऑन हॉन्टेड हिल। उससे पहले यहाँ क्रिएटिव कॉर्नर की एक्टिविटी देखते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पिक्चर बनी हुई है एक सीनरी की, जिसको आपको कलर करना है। तो आइए अब अबाउट द स्टोरी पढ़ते हैं। बच्चों, इस स्टोरी में एक पहाड़ी पर रहने वाले तीन बच्चों के बारे में है, और उनमें से एक को किसी हॉन्टेड एरिया से गुजरना पड़ता है। एंड उस दिन क्या होता है, तो आइए इस स्टोरी में जानते हैं। वो वू वू करके हवा, तेज हवा हिमालय की बर्फ से आ रही होती है, बर्फीली हवा आ रही होती है। एंड इट हरिड ओवर द हिल्स, पहाड़ियों के ऊपर से तेज हवा गुजर रही होती है, जो कि पाइन और देवदार के जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं, जो एकदम शांत खड़े होते हैं, वहां से वो हवा गुजर रही होती है। और देयर वॉज लिटिल ऑन हॉन्टेड हिल टू स्टॉप द विंड। हॉन्टेड हिल जो होती है, भूतिया पहाड़ी जो है, उस पर हवा रुकती है। ओनली ए फ्यू स्टन ट्रीज एंड बुशेस एंड द रून्स ऑफ ए स्मॉल सेटलमेंट। तो जो स्टन मतलब जो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है जितने उनको होनी चाहिए, केवल वहां पर कुछ पेड़ हैं ऐसे जो पूरी तरह से नहीं खिले, मतलब विकसित है, उन पर नई पत्तियां नहीं है, या कोई बिल्डिंग्स के जो डिस्ट्रॉय के बाद जो थोड़े बहुत पीसेस बच जाते हैं, वो है। तो पहाड़ी के अगली तरफ एक गांव है, और लोग वहां पर क्या करते हैं, बड़े बड़े क्या कर रहे हैं, पत्थर रख रहे हैं अपने घर की छत के टिन को हवा में बहने से रोकने के लिए। और उनके पास ही क्या है, वहां से बहुत तेज हमेशा हवा चलती रहती है। तो तीन बच्चे हैं जो कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर, और उनको पत्थर से ढक रहे हैं ताकि हवा से उड़ नहीं जाए। तो एक 11 साल की लड़की है उषा, और उसके काले बाल हैं, गुलाबी गाल हैं, और वो अपने दादाजी के लंबी ढीली शर्ट को सुखाने के लिए कोशिश कर रही है। और उसका छोटा भाई सुरेश है, ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू होल्ड डाउन ए बेड शीट। और उषा की फ्रेंड जो बिनिया है, वो थोड़ी सी और बड़ी है, जो उनकी मदद कर रही है। तो वंस एवरीथिंग वाज फॉर्मली हेल्ड डाउन बाय स्टोन्स, तो एक बार जब सब पत्थरों से ढककर सेट हो गया था, तो वो क्या करे, उन्होंने फ्लैट रॉक्स पर चढ़े, चट्टानों पर चढ़े, और वहां पर सूरज की धूप में बैठ गए, और स्टारिंग अक्रॉस द फील्ड्स, खेतों की तरफ देखने लगे, जो हॉन्टेड हिल पर जो रूल्स थे, बर्बाद पड़े हुए थे। तो आई मस्ट गो टू द बाजार टू सेड उषा। उषा ने कहा कि उसे आज बाजार जाना है। विनय ने कहा मैं भी जाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे गायों की मदद करनी है। तो 8 साल के सुरेश ने कहा कि मैं आ सकता हूँ। तो ही वॉज ऑलवेज रेडी टू विजिट द बाजार, जो कि 3 मील दूर था और हिल की पहाड़ी के दूसरी तरफ था। तो उसने पूछा कि क्या तुम्हें अकेले जाने से डर नहीं लगता? तो देयर आर गोस्ट ऑन हॉन्टेड हिल, कि वो भूतिया उस पहाड़ी पर, सुनसान पहाड़ी पर भूत है। तो घोस्ट डोंट, वो कहते हैं मैं अंधेरा होने से पहले वापस आ जाऊंगा, और भूत दिन के समय नहीं आते हैं। तो बिनिया ने पूछा आर देयर लॉट्स ऑफ घोस्ट इन द रूम्स, क्या उन खंडरों में बहुत सारे भूत हैं? तो वो कहते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर ऐसा कहते थे, और वो कहते थे कि 100 साल पहले कुछ ब्रिटिश उस हिल पर रहते थे, लेकिन उनके सेटलमेंट के बाद वो हमेशा वहां पर लाइट जब चमकती है तो वो वहां पर आ जाते हैं। तो बट इफ दे लेफ्ट, यदि वो वहां पर हैं, तो वहां पर भूत कैसे आ सकते हैं? तो वो कहते हैं कि बिकॉज ग्रैंडफादर से, क्योंकि उसके दादाजी कहते थे कि जब भयानक तूफान आता है, तो एक जो घर है उस पर लाइट गिरी थी, और हर एक कोई उसमें जो था वो मर गया था, यहाँ तक कि बच्चे भी मर गए थे। तो वो पूछता है कितने बच्चे? तो कहते हैं दो, एक लड़का और एक उसकी बहन। तो दादाजी ने देखा कि वो चांद की रोशनी में वो वहां पर खेल रहे थे। तो वो कहता है कि wasn't he frightened, क्या वो डरे नहीं? तो कहता है नहीं, ओल्ड पीपल डोंट माइंड घोस्ट, पुराने लोग जो है वो भूत को नहीं मानते। तो उषा जो है वो दोनों जने 2 बजे दोपहर में बाजार के लिए चली गई, और आधा घंटे के बाद जो रास्ता था, वो रास्ते में खूब अच्छी सरसों खिली हुई थी, पीले पीले फूल सरसों के दिख रहे थे। और पहाड़ी पर एकदम जो रूम्स थे, जो खंडहर मकान थे, वो एकदम सीधे थे। एंड उषा हैड ऑफन गॉन दैट वे टू शॉप द बाजार। उषा हमेशा अक्सर उस रास्ते से जाती रहती थी अपनी आंट को देखने के लिए, या बाजार से कुछ सामान खरीदने के लिए। तो जो जंगली फ्लावर थे वो भी एकदम अच्छे से उन खंडरों में ब्लूम हो रहे थे, खिले हुए थे। और जो जंगली प्लम का पेड़ था वो भी सीधा खड़ा हुआ था फर्श पर, और जब वो सॉफ्ट व्हाइट ब्लॉसम्स फूल से ढका हुआ था। तो उषा भी गाना गाती हुई, उछलती हुई उस रास्ते पर चली जा रही थी घाटी से नीचे, और बाजार तक पहुंच जाती है।
आराम से जाते जाते वहां से वो बाजार से मसाले, शुगर और माचिस खरीदती है, और 2 रुपए विद द 2 रुपीज शी हैड सेव्ड फ्रॉम हर पॉकेट मनी, और उससे वो एक नेकलेस खरीदती है अपने लिए, सुरेश के लिए मार्बल खरीदती है, अपनी माँ के लिए चप्पल खरीदती है। तो फाइनली उषा जो है वो अपनी आंट लक्ष्मी के घर भी मिलने जाती है। तो दे वर टॉकिंग एंड ड्रिंकिंग कप ऑफ, वो बातें कर रहे थे और गर्म चाय पी रहे थे, जबकि उषा को महसूस हुआ कि आकाश में काले बादल आ रहे हैं पहाड़ों पर से, और वो जल्दी से चीजों को लेकर अपनी आंट को बाय करके अपने गांव की तरफ चलने लगी। तो अचानक से देखती है कि विंड हैड ड्रॉप्ड, कि हवा ने तेज हवा बहने लगी, मतलब रुक चुकी थी, और ट्रीज वर स्टिल, जो पेड़ थे वो एकदम शांत हो गए थे, और जो पक्षी बोल रहे थे वो भी एकदम शांत हो गए थे। जो कौवे हैं वो सर्किल में घूम रहे थे, और ओक का जो पेड़ है वो भी सेटल हो गया था। तो उषा सोचती है कि अब उसे अंधेरा होने से पहले घर जाना चाहिए, और जल्दी जल्दी वो रास्ते में चलने लगती है। लेकिन आकाश में जो काले बादल हैं वो और ज्यादा गहरे हो जाते हैं और आवाज करने लगते हैं, बादल गरजने लगते हैं। तो उषा को पहले गाल पर बारिश की एक बूंद महसूस होती है, और फिर वो अपना जो उसका बैग होता है शॉपिंग का, उसको अपने से टाइटली पकड़ लेती है और जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भागने लगती है। तो बारिश और तेज हो जाती है, तेज बारिश की एकदम बौछार पड़ने लगती है उसको। तो वो क्या करती है, बारिश, बिजली चमकने लगती है पहाड़ी के उन खंडरों में। तो और फिर एकदम से रात सी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है। तो वो कहती है कि अब मुझे यहीं खंडरों में ही रुकना चाहिए। तो उषा सोचती है और वहां पर भाग कर जाती है। अचानक से विंड स्प्रैंग अप अगेन, दोबारा से हवा चलने लगती है, और बट शी डिड नॉट हैव टू फाइट इट, और उससे वो मुकाबला नहीं करती है, और वो अब एक रास्ते में पहाड़ी के टॉप टॉप तक पहुंच चुकी होती है, और वहां पर वो फिर दोबारा से बिजली चमकने लगती है। तो बहुत ज्यादा मौसम खराब हो जाता है और वो वहां पर रुक जाती है। उषा रिमेम्बर्ड, कि उषा को याद था कि पार्ट ऑफ एन ओल्ड रूफ दैट वुड गिव सम शेल्टर, कि पुराने घर के एक छत का कुछ हिस्सा है, वहां पर उसे शेड मिल सकती है। तो कहती है कि भागकर वहां पर जाने की कोशिश करती हूँ। तो तेज हवा बहती है, और वो वू करके फिर से तेज हवा बहती है, और फॉइलेज थ्रेशिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ग्राउंड के मतलब सब कुछ उखाड़ देने वाली जैसे तेज हवा होती है। और वो अपने आप को फिर वहां पर लाइटनिंग से, बिजली चमकने से बचने के लिए वो वहीं पर छुपाती है। तो उषा जो है अपने हाथ का जो सामान, अपने हाथ से दीवार का सहारा लेते हुए वो आगे साइड साइड में चल करके उस शेल्टर कॉर्नर तक पहुंचती है। अचानक से उसके हाथ में एक सॉफ्ट और फरी चीज आती है कुछ, तो और वो रोना शुरू कर देती है। और वो क्या होता है, वो कभी उसे अंधेरे में किसी आवाजें सुनाई देती हैं तरह तरह की। तो वो राहत की सांस लेती है, और फिर एक बिल्ली की, क्योंकि वो उसे लगता है कि एक बिल्ली की आवाज थी, वहां पर से उसने बिल्ली को देखा। एक क्षण के लिए वो डर जाती है और जल्दी से वहां पर से भाग करके टिन की रूफ के पास चली जाती है। तो उसके बाद उषा को याद था कि अक्रॉस दिस एम्प्टी रूम स्टूड एन ओल्ड फायरप्लेस। तो शायद वो सूखा होगा, ऐसा सोच करके वो भागकर उस जगह पर जाना चाहती है। उसके कपड़े पूरी तरह पानी बारिश में गीले हो चुके होते हैं, और उसके बालों से पानी टपक रहा होता है, और उसका पैर जो है कीचड़ में होते हैं, और वो वहां पर शी थॉट शी हर्ड ए फेंट क्राई। और वो बिल्ली और आउल जो होता है वो दोबारा से आवाजें निकालने लगते हैं। तो देयर हैड बीन नो टाइम टू थिंक ऑफ गॉस्ट, अब उसके पास भूत के बारे में वो सोचने के नहीं पाती है, और वो एक ही जगह पर रुक जाती है। और उषा को याद आता है कि ग्रैंडफादर की स्टोरी, कि जब बिजली चमकती है तो उसने क्या क्या वहां पर होता है। तो थंडर बूम्ड ओवर द हिल्स, की उसके दादाजी ने कहा था पहाड़ियों पर जब बिजली चमकती है तो वहां पर भूत आ जाते हैं। तो फिर से बिजली चमकी, लाइट जली, तो वो एकदम डर जाती है, और वो दीवार के पीछे अपने आप को छुपा लेती है। वो देखती है क्राउचिंग इन फ्रंट ऑफ अनयूज्ड फायर प्लेस, और दो वहां पर बच्चे हैं। तो घोस्टली फिगर सीम टू लुक अप, वो परछाई मतलब भूत जैसी उसको लगती है। एंड स्टेयर बैक एट उषा, वो ऊपर देखती है तो वो लगता है भूत उसको घूर रहे हैं। और फिर अंधेरा हो जाता है, तो उषा को एकदम घबराहट हो जाती है, और उसको शक हो जाता है कि दो घोस्ट जो है उसके कमरे में आ चुके हैं, और वो एक मिनट भी वहां पर रुकना नहीं चाहती, वो वहां से भागना चाहती है। एंड शी वॉज हाफ वे अक्रॉस द वन स्पेस, तो क्या होता है कि फेल अगेंस्ट हर, तो उसके सामने गिर जाता है। वो उसे उठाती है और फिर उसको भागने लगती है, वो एकदम डरी हुई होती है। और फिर उसको अचानक से वो आवाज पहचानती है, तो वो सुरेश, उषा और बिनिया होते हैं, जो कि दे फेल इनटू ईच अदर्स आर्म, वो एक दूसरे के हाथ में गिर जाते हैं, और वो
एकदम सरप्राइज हो जाती है और उनको देख करके वे लोग हंसने लगते हैं, उसकी नकल बताने लगते हैं, अपने नाम बताने लगते हैं। उषा कहती है कि आई थॉट यू वर घोस्ट, कि मुझे लगा था कि तुम भूत हो। तो ऐसा कहकर जब फिर अंधेरा हो जाता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और मजे कर वो पूरी रात वहां पर बिताते हैं। फिर वी विल हैव टू, कहते हैं कि रात भर हमें यही इंतजार करना होगा। फिर उन्हें भूख लगती है तो भी वो शांत रहते हैं, एक दूसरे को वार्मथ और कॉन्फिडेंस देते हुए वो पूरी रात बिताते हैं। अर्ली मॉर्निंग हो जाती है, फिर पक्षियों की चहचहाट आने लगती है, आसमान में नए सूरज की वजह से वो एकदम पिंक कलर का होने लगता है, पेड़ फिर से सीधे खड़े हो जाते हैं, तूफान शांत हो चुका होता है। फिर उषा कहती है कि अब हमें चलना चाहिए। उन खंडरों से बाहर वो चलते चलते पहाड़ी के टॉप से नीचे अपने गांव तक पहुंच जाते हैं। बिनिया कहती है इट्स जस्ट द टॉप ऑफ प्लम ट्री, हार्ड वॉइस, गुड बाय ऐसा कहती है। उषा भी कहती है उसने कहा गुड बाय। तो सुरेश कहती है मैंने नहीं कहा। बिनिया कहती है मैंने नहीं कहा। उषा कहती है कि आई हर्ड समवन कॉलिंग। तो बिनिया कहती है ये हवा होगी। तो उषा जो है वो खंडरों की तरफ दोबारा देखती है कि सन पूरा ऊपर तक आ चुका होता है। फिर वो लोग बातें करते हुए चले जाते हैं। और तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि वी शुड हैव करेज इन आवरसेल्व्स एंड शुड बी कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्व्स। हमें हमेशा अपने में साहस रखना चाहिए और कॉन्फिडेंस, विश्वास रखना चाहिए। थैंक यू।